नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे अलीगढ़ के जट्टारी में अवैध रूप से रह रहे महिला समेत 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना इलाके के कस्बा जट्टारी नई बस्ती में अवैध रूप से रह रहे महिला समेत 4 बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर इलाके में रोहिंग्याओं के रहने की जानकारी के साथ वीडियो वायरल हुआ, जिसकी तफ्तीश के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने एक महिला साहिना पत्नी मकसूद खान पुत्र इब्राहिम मुल्ला, मोहम्मद तौफीक पुत्र मकसूद खान, मोहम्मद साबिर पुत्र मकसूद कहना को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से फर्जी तरीके से बनाया गया आधार कार्ड व उसके माध्यम से प्राप्त किए गए मोबाइल सिम व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी देहात अमृत जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए महिला समेत 4 लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर रहने लगे। उक्त मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जानते हैं इस विषय में एसपी देहात अलीगढ़ अमृत जैन ने और क्या कुछ कहा। थाना टप्पल अलीगढ़ पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक जो कि भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, इन चारों को ही आज गिरफ्तार किया है। इन चारों के नाम मकसूद खान, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद साबिर एवं साहिना है। इन चारों ने ही प्रथम दृष्टया पूछताछ में अपना बेनापुल बॉर्डर क्रॉस करके आगरा के रास्ते अलीगढ़ में आकर अवैध रूप से रहना स्वीकार किया है। इनके कब्जे से अवैध आधार कार्ड, कुछ मोबाइल सिम एवं मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। चारों के ही खिलाफ थाना टप्पल पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में होली के त्योहार के दिन जुमे की नमाज के समय को बदल दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ को अति संवेदनशील जिले में शुमार किया जाता है। होली के त्योहार के दिन जुमे के दिन होने से जुमे की नमाज के समय को अब बदल दिया गया है। यहाँ पहले जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे अदा की जाती थी, वहीं अब जुमे की नमाज होली के त्योहार को लेकर ये नमाज दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी, जिसको लेकर शहर मुफ्ती के द्वारा नमाज को शांति सौहार्द के साथ पढ़ने की अपील की है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां अलीगढ़ में जुमे की नमाज को लेकर शहर मुफ्ती की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जुमे की नमाज को होली के त्योहार पर सही तरीके से मनाया जा सके और साथ ही अलीगढ़ जिले में शांति सौहार्द कायम रह सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के बाद अब शहर मुफ्ती भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर मुफ्ती की ओर से सबसे पहले जुमे की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, वहीं जुमे की नमाज को शांति और सौहार्द के साथ पढ़ने के साथ ही होली को त्योहार मनाने के साथ ही लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने और क्या कुछ जानकारी दी। जुमे की नमाज और होली को लेकर एक दिन जुमा पड़ रहा है, उसको किस तरह की अपील करेंगे लोगों से, क्या करेंगे? देखिए, ये अपील ये की जाएगी क्योंकि जुमे का दिन है और होली का भी दिन है। तो होली की जो औकात है मुकर्रर, वो भी हमारी समाज के औकात होते हैं। तो आपस में किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो, कोई टकराव ना हो, तो इसलिए कोशिश वो की गई है और मुसलमानों से बाकायदा ये अपील की गई है। वो मसाजिद यहाँ पर होली यहाँ होती है, उन मसाजिद का है, हर मस्जिद का नहीं है, कि उन मसाजिद में अपनी अपनी नमाज़ों के औकात 1 घंटे का इजाफा कर दें। अगर 1 बजे होती है 2 बजे कर लें, ताकि 2 बजे से फारिग हो जाए। अच्छा, इधर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों से भी ये बात कही गई है कि वो अपने उसमें कुछ कमी करें, और उनका अगर 1 बजे तक रहता है तो ये 12:30 तक 8 घंटे कम कर दें, 12:30 बजे से 12 कर दें काम हो जाए, ताकि इस अरसे में जो लोग नमाज़ी आने वाले हैं वो नमाज़ी आ सकते हैं और किसी से का कोई आपस में झगड़ा ना हो। तो ये कोशिश की जा रही है, इसके लिए अपील की गई है बाकायदा। और इसलिए मैं इसके ज़रिए कि आपके हवाले से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी इसका लिहाज़ रखें, अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज के औकात बदल लें, 1 घंटा ताख़ीर से करें, और ये भी अपने प्रोग्राम करें 8 घंटे पहले ख़त्म कर दें, कम से कम 1 घंटे पहले कर दें, क्या कहना है, लेकिन 8 घंटे पहले कर दें तो कहीं बर्दाश्त से। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि मुसलमान साहिबान, नौजवान ख़ासतौर, वो जो वक्त बेज़रूरत मस्ती करती हैं और उन इलाकों में जाती हैं जहाँ रंग फेंका जा रहा है, तो वह जाने से बचें, इसलिए कि वो ज़रूरत नहीं जाने की। और अगर वो जाती हैं, किसी उसमें जाती हैं और अगर रंग पड़ जाए तो उसको खन्ना पेशानी के साथ लेना चाहिए, इसमें किसी किस्म की एतराज़ नहीं करनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहिए, खामोश चले जाए। लेकिन अगर इंतहाई ज़रूरत के तहत कोई जा रहा है, किसी मेडिकल जाना है, किसी और ज़रूरत के तहत जाना है, कोई और उसके बगैर चारागाह ही नहीं है, लोग अपने उसमें जाते हैं काम से, तो अगर वो हैं तो ऐसी सूरत में उनको भी इसकी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन अगर रंग पड़ जाता है तो उसको भी
इधर इन लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप भी इसका ख्याल रखिए कि हर गुजरने वाले को नहीं, आप जो जितना नीचे आप खेल चलिए जैसी, लेकिन ये कि हर एक को उनके साथ शामिल न किया जाए दूसरे लोगों को, इसलिए कि उनका जो है उनका सारी कुर्ती होती हैं, पाकीज़ा कपड़े होते हैं, नमाजी कपड़े होते हैं, अगर उनका रंग गिर जाता है, रंगों के ऊपर भरोसा नहीं कि इसमें क्या किन चीज़ मिली है, तो इससे ऐसी अंदेशा रहता है कि किसी के रंग के कपड़े नापाक न हो गए, और इसलिए उसमें अपनी नमाज भी हमारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उम्मीद ये की जाती है कि इंशाअल्लाह इस तरीके से किया जाए ताकि अमन-ओ-आशती कायम रहे और किसी किस्म के हमारे यहाँ निज़ाम में कुछ फ़र्क ना आए। क्या जिस तरीके लोग जा रहे हैं, कोई बच्चा अगर रंग डाल देता है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्या उसकी नमाज़ हो सकती है फिर उसमें? नहीं, देखिए उनका गे पता नहीं किसको क्या होती है, मुझे नहीं मालूम कि इसका जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्या-क्या चीज़ होती है इसमें। लेकिन अगर कोई गंदगी की राशि भी हमें इससे तो वो नमाज़ उसमें वो जो है नहीं होगी। समझिए, अगर गंदगी की कोई चीज़ है तो हम नहीं जानते इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अल्कोहल वगैरह का चीज़ है, अगर कोई इसकी चीज़ है तो वो नमाज़ नहीं होगी फिर वो। तो इसलिए कहने में ऐसे वो है कि ऐसे कपड़े पाक न हो। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कपड़ों को उनको तो उन्हें ये तो रहता है कि पैर रंगीन हो गए, इसमें हो गए, धुलने-धुलाने पर होती परेशानी होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप अपने खेल बच्चा करिए, अपने जिससे एक-दूसरे को गुलाम बनिए, करिए, खेलिए, लेकिन गुज़रने वालों के साथ ये ना की जाए, क्योंकि उनके कपड़े अगर नापाक हो गए तो उनकी नमाज़ नहीं होगी और वैसे ही कंकड़ रंगी हो जाती है। तो इससे जिन बचा जाए। जिन एरियो में तो मुस्लिम क्षेत्र भी हो, मुस्लिम और हिंदू क्षेत्र मिले हुए हैं, हुँ? जिन एरियो में मस्जिदें हैं, जहाँ मुस्लिम और हिंदू मिलकर एक जगह रह रहे हैं, हाँ। तो उन वहाँ के लिए क्या कहेंगे? वाक़ई में ये कि अगर वहाँ पे जहाँ मिलके-जुल कर रहते हैं, तो वो उसमें क्या नाम है आपस में भाईचारगी के साथ रहें। किसी किस्म के कोई ऐसा बर्ताव न करें जिससे कि आपस में तनाव हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी अलीगढ़ की फिर से, जहां श्री वाष्णव मंदिर में रंग भरनी एकादशी पर लट्ठमार होली की धूमधाम से मनाई गई। देखिए, श्री वाष्णव मंदिर के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी भुवनेश वाष्णव आधुनिक ने बताया कि लट्ठमार होली कार्यक्रम पारंपरिक रूप से ठाकुर जी की विशेष पूजा के साथ प्रारंभ हुआ। श्री वाष्णव मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा एवं पंडित महेश ब्रह्मचारी ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य ठाकुर जी एवं राधा रानी का पूजन कराया। सतरंगी परिधानों में ठाकुर जी के साथ साथ समस्त विग्रहों ने जब दर्शन दिए तो भक्त तो मानो पागल हो उठे। श्री वाष्णव मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वाले और अध्यक्ष LD वाष्णव ने सभी विग्रहों को गुलाल लगाकर होली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन संध्या में राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ होली का आनंद 2 गुना हो गया तथा राधा रानी की सखियां लहंगा पहनकर जब होली की तैयारियों में लगी हुई थीं, ऐसे में ब्रिज के हुरियारे उन पर रंग डालने आए तो लठ पड़ना स्वाभाविक ही था। कान्हा के साथ आए ग्वाल वालों हुरियारों पर राधा रानी की सखियों ने खूब लठ बरसाए। ग्वाल वालों ने अपना बचाव ढालों के माध्यम से किया। कन्हैया के ग्वाल बाल और राधा रानी की सखियां इस होली का आनंद लेते रहे। होली के बाद बरसाने के निवासियों ने सभी आगंतुकों का स्वागत स्वादिष्ट व्यंजनों से किया। लट्ठमार होली को सफल बनाने के लिए शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वाले, LD वाष्णव, पूर्व महापौर सावित्री वाष्णव, दुर्गेश वाष्णव, लक्ष्मी वाष्णव, धीरेन्द्र गुप्ता, ख्यालीराम वाष्णव, अंजू वाष्णव आदि लोग उपस्थित रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का इस विषय में क्या कुछ कहना था। मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में नमन करते हुए अपने समस्त अलीगढ़ जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आदरणीय अंकल को, चाचा जी को, सभी बड़ों के चरणों में नमन करते हुए और सभी छोटों को जय श्री राम कहते हुए हमारा ये प्रेम और सौहार्द का प्रतीक होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते यही विनती है कि प्रभु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर यूं ही बना रहे। और मैं बधाई देता हूँ सभी अपने बड़ों को जिनके आशीर्वाद से हम इस तरह का लट्ठमार होली का प्रोग्राम अपने वाष्णव मंदिर के पवित्र मंदिर पर करते हैं, जिससे समाज में एकजुटता का मैसेज हम सब लोग करते हैं। हम सब लोग धन्य कि हमने इस धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया। और ये त्यौहार जो हर मजहब, हर भेदभाव, छोट पीट, हर तरीके का बुलाकर एकजुटता का संदेश देता है। हमारे ऐसे पवित्र त्यौहार पे हम सब अलीगढ़ के जनपद वासी इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाएं और रंगों में सरोवर होकर पूरा गली गली, पूरा शहर, पूरा हमारा देश रंग में हो जाए, ऐसी मेरे प्रभु से कामना है। किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या गया क्या? श्री वाष्णव मंदिर में 10 वर्षों की बात अमितापुर लट्ठमार होली का आयोजन किया, जिसमें कम से कम 4 पब्लिक होली में होली का अवसर देखने को मिला था, क्या कहेंगे भक्तों में? होली को लेकर किस तरह का उत्साह मिला था, क्या बहुत उत्साह रहा, सब लोग बड़े खुश होकर गए हैं। और भी चल रही है होली, और पटाखे खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं,
फुल पहाड़ चल रहा है, खूब आनंद आ रहा है, खूब नाच रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, ठंडाई चल रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने का ऐलान करने के बाद पुलिस ने अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान को नजरबंद कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। मामला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां बीते दिनों लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने को लेकर अलग अलग लोगों के द्वारा बयान दिए जा रहे थे। इसी बीच अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के द्वारा भी बयान दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि हिंदू छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने की परमिशन नहीं दी गई, तो उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कूच की जाएगी, जिसकी खबर अलीगढ़ पुलिस को हुई तो अलीगढ़ पुलिस के द्वारा सतर्कता बरतते हुए अलीगढ़ के शहर में स्थित प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर उनको हाउस अरेस्ट करते हुए नजरबंद कर दिया है। साथ ही पुलिस के द्वारा उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है। पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र अखिल कौशल के द्वारा कैंपस के अंदर होली खेलने की अनुमति मांगी थी, जिसे एएमयू प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया था। जब उनके द्वारा पूरे मामले में कैंपस के अंदर होली खेलने की बात कही गई तो आज सुबह 10 मार्च को उनके घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। मामले में प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान का आगे और क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। एएमयू के हिंदू छात्र अखिल कौशल ने और अन्य हिंदू छात्रों ने एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन मांगी थी और होली मिलन करने की परमिशन मांगी थी, जिसको एएमयू इंतजामिया द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। उन्हीं हिंदू छात्रों के समर्थन में हम लोग अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, अपनी मांग रखी थी। मांग के माध्यम से यही कहा गया था कि हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एएमयू के अंदर जितना सम्मान अन्य धर्मों को मिलता है उतना ही सम्मान हिंदू धर्म को भी एएमयू के अंदर मिलना चाहिए। हमारी मांग के पश्चात यदि हमारी जी हाँ, यदि हमने ये अल्टीमेटम दिया था, अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो 10 तारीख को हम रंगभरनी एकादशी वाले दिन एएमयू में जाकर होली खेलेंगे। उसी को देखते हुए आज यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह से ही मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तमाम यहाँ पीएसी पुलिस बल यहाँ तैनात है और मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तब अनुमति तो दी नहीं है? मौखिक तौर पर अनुमति एएमयू प्रशासन द्वारा दी गई है, लेकिन अभी लिखित में कोई अनुमति उनकी तरफ से नहीं दी गई है। जी 13-14 की तो छुट्टी है, तो जो भी हिंदू छात्र वहाँ हॉस्टल में रह रहे होंगे वो खेल सकते हैं होली। बाकी अन्य छात्र तो सब अपने अपने घरों में ही खेलेंगे जो लोकल के रहने वाले। आगे आपका क्या सीन है? आगे यही है कि एएमयू को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि एएमयू इंतजामिया जो है सभी धर्मों का समान सम्मान करें। अभी तक एएमयू ने कोई तैयारी की वो नहीं किया कि होली की क्या तैयारी, क्या कहना चाहिए? देखिए अभी 2-3 दिन का समय है, होली की तैयारी हो सकता है उनकी चल रही हो, लेकिन अभी तक हमारे पास भी कोई ऐसी प्रॉपर सूचना नहीं है जिसको हम कह सके कि एएमयू प्रशासन कोई तैयारी होली को लेकर कर रहा है। क्या लगता है इसके पीछे? आप खाना पूर्ति की जा रही है? बिल्कुल, जब जहाँ तक मौखिक अनुमति देने का सवाल है तो इसको हम खाना पूर्ति ही मानेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में रंगभरनी एकादशी पर निकाली गई विशाल पंचम निशान यात्रा, जगह जगह फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। देखिए। अलीगढ़ रंगभरनी एकादशी के पावन पर्व पर श्याम बाबा की विशाल निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्याम प्रेमी पीले वस्त्रों में पीले रंग की श्याम ध्वजा लेकर चल रहे थे, जिसमें से इत्र वर्षा और गुलाल वर्षा के साथ वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ देहली व चंदौसी से आए मधुर ढोल में साउंड के साथ सभी श्याम प्रेमी नाचते झूमते गाते बाबा श्याम को मनाते गिलहराज जी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उनका भव्य स्वागत विभिन्न लोगों द्वारा फूल वर्षा एवं अन्य खाद्य पदार्थों के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत मंदिर पर गिलहराज महाराज के सप्तरंगी श्रृंगार श्री बाबा श्याम के श्रृंगार के उपरांत नीम करौली धाम में यज्ञ के द्वारा निशानों की पूजा की गई। निशान पूजा के बाद निशान वितरण किया गया। इसके साथ निशान यात्रा का शुभारंभ हुआ। बाबा का श्रृंगार ऐसा लग रहा था कि बाबा साक्षात खाटू से आज भक्तों की सुनने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ बाबा चल विराजमान ढोला, जिसमें बाबा वृंदावन के फूलों से सजे हुए बैठे थे और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। इस निशान यात्रा में सभी श्याम प्रेमी पीले वस्त्रों में चल रहे थे, जिससे सारा वातावरण श्याममय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इतनी मनोहारी छटा केवल खाटू और वृंदावन में ही देखने को मिलती है। इसी के साथ मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी ने विशेष मंदिर की टीम, इसमें करीब 200 सदस्य बाबा की पालकी एवं निशान वितरण के कार्य में लगाए हुए थे, जो कि अपने कार्य को विशेष रूप से अंजाम दे रहे थे। पूरी टीम की अगुवाई में साथ चल रहे लोकेश गोयल
मोहित, सुमित वाजपेयी, पराग वाजपेयी, सचिन, तायल, नीरज आदि संभाले हुए थे। आइए जानते हैं इस विषय में महंत का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका, किस तरह का आज आयोजन भव्य रखा हुआ है? मैं महंत योगी कौशलनाथ गिलहराजी हनुमान मंदिर से आज रंगवर्णी एकादशी के उपलक्ष्य में बाबा श्याम की विशाल स्नान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि नीम करौरी धाम आगरा रोड से चलते हुए गिलहराजी धाम तक पहुंचेगी। आप देखें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध माताएं भी हमारे साथ हैं। तो एक रंगवर्णी एकादशी का बाबा श्याम जी का जो जोश देखने को मिल रहा है, भक्ति का, पूरा शहर इस वक्त श्याम बाबा के रंग में रंगा हुआ है। रंगवर्णी एकादशी के दिन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं जो इस निशान यात्रा का वो हिस्सा बने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर के 19वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर बालाजी महाराज की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। आप भी देखिए। अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर के 19वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर महावीरगंज स्थित हनुमान मंदिर से श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में मंगलकारी बालाजी महाराज की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसका शुभारंभ बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलन व मेयर प्रसाद सिंघल व पूर्णानंदपुरी महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में गणेश जी, गिलहराज जी का डोला, सिंदरी बालाजी महाराज की झांकी, भोलेनाथ का परिवार, खाटू श्याम बाबा की झांकी, चंदौसी के ढोल, बांके बिहारी की झांकी, रामलीला की झांकी तथा बालाजी महाराज का मुख्य डोला आदि थे। रॉकी बड़े ही मनमोहक थे। शोभा यात्रा महावीरगंज मंदिर से रेलवे रोड, मल गोदाम दुबे पड़ाव चौराहे से होती हुई टीकाराम मंदिर पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का रेलवे रोड स्थित विंग सूज वालों के प्रतिष्ठान पर पुष्प वर्षा व रंगोत्सव द्वारा स्वागत किया गया। इसके अलावा विभिन्न मार्गों पर सभी भक्तों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत भी किया। इसके पश्चात टीकाराम मंदिर पर पहुंचकर सभी भक्तों ने भंडारी प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान ललित दीवान, मनोज मित्तल, मुकुल मित्तल, दिनेश मित्तल, राजेश मित्तल, अंकित अग्रवाल, आकाश वाजपेयी, मुकेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश गुप्ता, अजय गुप्ता, शारदा प्रसाद शर्मा, अरुण वाजपेयी, गोविंद वाजपेयी, संजय गुप्ता, दवाई, राहुल गुप्ता, बालाजी पत्रकार, संजीव कंटक, तनुज अग्रवाल, रमेश चंद्र मित्तल, किशन दयाल अग्रवाल, अक्षय गुप्ता आदि का सहयोग रहा। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली कि आज हमारे पूरी संस्था द्वारा 19 साल पहले जो नींव रखी गई थी, उसी के भक्त हम सब लोग भक्तजन मिलके उसको आज इस त्यौहार को पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। और आज हमारे बाबा श्री बालाजी के महाराज जी की पालकी पूरे शहर में भ्रमण करेगी और इस तरह के आयोजन कर हम सब लोग अपने सनातन धर्म को हमारे आगे वाली जनरेशन तक ये पहुँचे, उस विचार को हम लेके चल रहे हैं। और मैं सभी अलीगढ़ के जनपदवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा जी का आशीर्वाद हम सब भक्तों पे यूं ही बना रहे और जिस हिंदू धर्म के लेकर हम सब लोग एकजुट होकर अपने सनातन धर्म को आगे लेके चल रहे हैं, अपने इंडिया का नाम रोशन करते हैं, हम ऐसे ही अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ें। और हमें गर्व है कि हम इस परिवार से आते हैं, हिंदू धर्म से, जो पूरे विश्व में कल्याण की बात करता है। हमें गर्व है कि हम ऐसे परिवार से आते हैं जो पूरे विश्व में शांति की बात करता है। हमें गर्व, हम ऐसे सनातन धर्म से आते हैं जो हर समाज को साथ लेके चलने की बात करता है। तो आज के इस पावन पर्व की मैं पूरे बालाजी महाराज के परिवार की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज मैं बाबा जी के चरणों में आके मैंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया और जिस अच्छे लक्ष्य के साथ हम अपने सनातन धर्म को सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में आज, क्योंकि आज से मंदिरों में और घरों में और बाजारों में रंग का त्यौहार मनाया जाता है, सब प्रभु के अर्पण किया जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। आज प्रभु को सुंदर व्हाइट पोशाक का पहनाई गई है और लाल और केसरी के रंग से प्रभु को अर्पण किया गया है और इसके पश्चात ठंडाई और प्रसाद का वितरण किया गया है सभी लोगों को। बाबा द्वारा कामना रहने का भक्तों की मनोकामना अच्छी जो लेकर के मन में आते हैं वो मनोवांछित फल पाते हैं प्रभु के दरबार में। और आप देख रहे हैं आज श्री हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा निकल रही है, जो यहाँ से चल करके और विभिन्न मार्गों से होते हुए टीकाराम मंदिर पहुंचे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।